फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अंतराल के सेकंड चैप्टर को कवर करने वाले हैं। हुसैन की कहानी, उनकी जवानी। इस चैप्टर को दो भागों में बांटा गया है। उनके स्कूल के बारे में बताया गया है, हुसैन के बारे में स्कूल के बारे में बताया गया, दादाजी के प्रेम के बारे में बताया गया है, उनकी कला के बारे में बताया गया है, मित्रता के बारे में बताया गया है। हुसैन के पिताजी कह रहे हैं कि अब यह मकबूल लड़का नहीं रहा, इसको बोर्डिंग स्कूल में डाल देना चाहिए। दादाजी के उसके ख़त्म हो चुके हैं। दिन भर दादाजी के कमरे में रहता है वो, और अपने दादाजी के समझ कर सोता है और किसी भी से बातचीत भी नहीं करता, बस गुमसुम सा रहता है। इसीलिए अब स्कूल में दाखिल करा देना चाहिए, बोर्डिंग स्कूल में इसको डाल देना चाहिए। मकबूल को उसके चाचा के हवाले कर उसको हुक्म दिया कि बड़ौदा के स्कूल में छोड़ आओ, वहाँ लड़कों के साथ इसका दिल लग जाएगा। पढ़ाई के साथ तालीम, रोज़ा, नमाज, अच्छे आचरण की 40 सबक पक्षी के बारे में सीख जाएगा। महाराजा सियाजगर गायकड़ का साफ़ सुथरा बड़ौदा स्कूल, राजा मराठा प्रजा गुजराती, दाखिल हिजनेस की 5 धातुओं से बनी मूर्ति, शानदार घोड़े पर सवार दौलत बसनियों के मंडेल, सीना ताने दूर से दिखाई देती है। जो हुसामिया मदरसा है, सिंह भाई माता रोड पर गेडी गेट तालाब के किनारे सुलेमानी जमात का बोर्डिंग स्कूल है, वहाँ पर स्थित भी है। गुजरात की मशहूर अल-इत्तेहाद की ख्याति वाले GM हकीम अब्बास तैयबी की देखरेख में है ये स्कूल, और जो नेशनल कांग्रेस गांधी जी के समर्थकों द्वारा बनाई गई थी, इसलिए छात्रों के सिर पर गांधी टोपी और बदन पर खादी का कुर्ता पजामा दिखाई पड़ता है। मौलवी अकबर धार्मिक विद्वान, कुरान और उर्दू साहित्य के उस्ताद हैं। केशवलाल गुजराती जवान के क्लास टीचर हैं, और स्काउट मास्टर मेजर अब्दुल्ला पठान गुलजाम खान बेड मास्टर हैं। बावर्ची गुलाम की रोटियां और वीमी नरगिन का सलान गोश्त। मकबूल को इसी बोर्डिंग स्कूल के आहते छोड़ा जाता है, गेट पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ उसकी दोस्ती 6 लड़कों से होती है, जो एक दूसरे से करीब हो जाते हैं। मकबूल अपनी 2 साल की दोस्ती को ताउम्र तक नहीं भूल पाया, क्योंकि हर एक अलग अलग दिशाओं में बटे हुए 6 बहाने हुए। एक डम्बोई का व्यापारी बना, तो दूसरा सियाजी रेडियो की आवाज़, एक बना कराची का नागरिक, तो दूसरा मोती की तलाश कुवैत में पहुंचा, एक पहुंचा बम्बई अपना कोट पतलून और पीली टाई उतार फेंकी, आबा काबा पहन मस्जिद का मेंबर बन गया। एक उड़ने वाले घोड़े पर पैर रखाव में डाले बना कलाकार, और दुनिया की लंबाई चौड़ाई में चक्कर मार रहा है। मकबूल के 5 दोस्त मोहम्मद इब्राहिम, गौहर अली दुबई के अत्तार, छोटा कद और ठहरी हुई नजरें, अंबर और मुस्क के अंतर में डूबे हुए हैं, जो गुणों के भंडार हैं। डॉक्टर मनबब्बरी का लड़का अरशद हमेशा हंसता रहता है, गाने और खाने का बहुत शौकीन है, भरा लेकिन कसा और पहलवानी जिस्म है उसका। हामिद कब्बर हुसैन शौक और कुश्ती, डंड बैठक, कुछ मिजाजी, गप्पे लड़ाने में और बात से बात मिलाने में उस्ताद है। चौथा दोस्त है अब्बास हाजी अहमद, गठा जिस्म, खुला रंग मतलब साफ रंग है, कुछ जवानी, खिंची सी आँखें, स्वभाव से बिजनेसमैन, हंसने का अंदाज दिलकश। 5वां मित्र है अब्बास अली फिदा, बहुत नरम लहजा, चेहरे पर ऊंचा माथा है, वक्त का पसंद पाबंद है, मतलब हर काम टाइम पर करता है, खामोश तबीयत है, हाथों से किताब शायद ही कभी छूटती हो, मतलब पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन उनका 5वां मित्र अब्बास अली फिदा। मदरसे का सालाना जलसा मुगलवाड़ी के मशहूर फोटोग्राफर लुकमानी ट्राइपॉड पर रखे कैमरे का काला कपड़े से ढके हुए जैसे अंदर ही घुसे जा रहे हों। ट्राइपॉड मतलब वो होता है जिसके ऊपर कैमरे को रखा जाता है और फिर फ़ोटो खींचते हैं। सिर्फ खास मेहमानों और उस्तादों के ग्रुप फोटोग्राफर खींचा जा रहा है, मतलब उन लोगों को ग्रुप है जो उन लोगों का, उन्हीं की फर्स्ट फ़ोटो खींच रहा है। दूर लड़कों की भीड़ में खड़ा मकबूल मौके की तलाश में है। जैसे ही लुकमानी ने फोकस जमाया और कहा रेडी, मकबूल दौड़कर ग्रुप के कोने में खड़ा हो गया, मतलब इनको फ़ोटो खिंचाने को भी मकबूल का बहुत शौक़ था। इस तरह उस्तादों के बिना इजाज़त उसने अपनी कई तस्वीरें खिंचवाईं। मकबूल ने खेलकूद में हिस्सा लिया, हाई जंप में पहला इनाम भी पाया, दौड़ में फिसड्डी में भी उसने भाग। और जब ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अतहर ने एक चौक से
बोर्ड पर एक चिड़िया बनाई बहुत बड़ी और अपने बच्चों से कहा कि उसकी नकल करो। तो मकबूल ने अपनी स्लेट पर हूबहू वैसी ही एक चिड़िया उतार दी अपनी प्लेट पर, मतलब वैसे ही सेम उसने वर्ड बनाया। 10 में से 10 नंबर उसको मिले। 2 अक्टूबर स्कूल में गांधी जी की सालगिरह मना रहे थे। उस दिन मकबूल ने क्लास शुरू होने से पहले ही गांधी जी का एक अच्छा सा चित्र ब्लैक बोर्ड पर उतार दिया था। अब्बास तैयब वजी यह देखकर बहुत खुश हुए और मदरसे पर जलसे पर पहुंचे। मौलवी अकबर ने मकबूल को ज्ञान पर 10 मिनट का बहुत भाषण याद कराया। बाकायदा अभिनय के साथ उसमें एक फ़ारसी शेर था, कस्बे कमाल कुन की अजीत जहाँ सभी, कस्बे काल निहाजत अजीज मन। जिसने हुनर में कमाल किया है वह सारी दुनिया का चहेता है। जिसके पास कोई हुनर का कमाल नहीं है वह दिलों को जीत नहीं सकता किसी के भी। किसे मालूम यह कस्बे का कमाल, हुनर का कमाल सारी दुनिया में फैलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ से चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू होने वाला है। रानीपुर बाज़ार में चाचा मुराद अली को उनके बड़े भाई फिदा ने जनरल स्टोर किराना की दुकान खुलवा दी। फिदा साहब तो सर कसीम भाई की मौलवी टेक्सटाइल में टाइम कीपर थे, मगर उनकी दिलचस्पी व्यापार में भी थी। इस विषय पर उनने कई सारी किताबें जमा कर रखी थी। मकबूल को छुट्टी के दिन दुकान पर बैठाने जरूर भेजा जाता था ताकि शुरुआत से बिजनेस के गुण सीख ले। खुद तो नौकरी की जाल में ऐसे फंसे कि 28 साल की कैदी व मुशक्क़त भुगतनी पड़ी। छोटे भाई मुराद अली ने पहलवानी छुड़वा कर दुकानें लगवाईं। जनरल स्टोर न चला तो कपड़े की दुकान, वह भी नहीं चली तो तोपखाना रोड पर आलीशान रेस्तरों। मकबूल उन दुकानों पर बैठा मगर उसका ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग में था। न चीज़ों की कीमत याद रखती, न कपड़ों की पहनाई का पता। हाँ, मुराद चाचा के होटल में प्यालियों की गिनती और पहाड़े अच्छे से याद रहते। गले का हिसाब किताब सही। शाम को हिसाब में 10 रुपये लिखे तो किताब पर 20 स्केच किए, 20 लिख दिए। मकबूल को स्केच बनाने का बहुत शौकीन था। जनरल स्टोर के सामने से घूंघट डाले निकलने वाली मेहतरानी जो सफाई करती है उसका स्केच, गेहूं की बोरी उठाए मजदूर की पगड़ी का स्केच, और पठान की दाढ़ी और माथे पर सिजदे के निशान का स्केच, बुर्का पहने औरतों और बच्चों का, उस बकरी के बच्चों का स्केच। और अक्सर मेहतरानी कपड़े धोने के लिए साबुन की टिक्कियाँ लेने आया करती थी। चाचा को देखकर घूंघट के पट खुल जाते थे और अक्सर मकबूल को नाक पकड़कर किलकिला उठती थी। मकबूल ने उसके कई स्केच बनाए। एक स्केच उसके हाथ लग गया जिसे उसने फ़ौरन अपनी चोली में डाल लिया, उसको छिपा लिया अपने पास। फिर मकबूल ने पेपरमिंट की गोली उसके हाथ में थमाई और उससे अपना स्केच वापस ले लिया। एक दिन दुकान के सामने से फिल्मी इतिहास का तांगा गुजरा। तांगा मीन्स जिसमें घोड़ा लगी रहती है और बग्घी लगी रहती है। कोल्हापुर के संत राम की फिल्म सिंहगढ़ का पोस्टर रंगीन पतंग के कागज़ पर छपा। मराठा योद्धा हाथ में खींची और तलवार ढाल लिए हैं। मकबूल का जी चाहा कि उसकी ऑयल पेंटिंग बनाई जाए। ऑयल पेंटिंग भी ऐसी पेंटिंग होती है जिसमें कलर होते हैं, उनमें ऑयल रहता है साथ में। आज तक ऑयल कलर का इस्तेमाल ही नहीं किया था मकबूल ने। वही रंगीन चौक या वाटर कलर का इस्तेमाल उसने किया था। अब्बा तो बेटे को बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। उसके पिताजी चाहते थे कि हमारा मकबूल बेटा बिजनेसमैन बने, कोई अच्छा सा व्यापार करे। फिर वो उसको कलर वलर क्यों दिलाते। तो फिर मकबूल ने क्या किया, उस पेंटिंग को देखकर इस तरह वो भड़क गया कि उसने अपनी 2 किताबें बेच दी। शायद भूगोल और इतिहास की किताब बेचकर ऑयल कलर की ट्यूब खरीद लाया और उसने अपनी पेंटिंग चाचा की दुकान पर बैठकर बनाई। चाचा बहुत नाराज़ हुए और बड़े भाई तक खबर पहुँचा ली। अब्बा उसकी दुकान पर पहुँचे और अब्बा ने पेंटिंग देखी और अपने बेटे को, मकबूल को गले से लगा लिया। एक और घटना मकबूल के साथ हुई थी जब मकबूल इंदौर के सर्राफ बाज़ार के करीब तांबे की पीतल की दुकानों की गली में बैठकर लैंडस्केप बना रहा था। वहाँ बेंद्रे साहब भी ऑन स्पॉट पेंटिंग करते मिले। ऑन स्पॉट मीन्स उसी जगह पर पेंटिंग करते मिले। मकबूल को बेंद्रे साहब की टेक्निक बहुत पसंद आई। टेंटेड पेपर पर गॉस वाटर कलर। इस इत्तेफाकी मुलाकात के बाद मकबूल अक्सर बेंद्रे साहब के साथ
लैंडस्केप पेंटिंग बनाया करता था। 1933 में बेंद्रे साहब ने कैनवस पर एक बड़ी पेंटिंग घर पर बनाना शुरू कर दिया। बैक बैंड उस पेंटिंग का नाम था। अपने छोटे भाई को एक नौजवान पठान के कपड़े पहनाकर मॉडल बनाया, मतलब उन्हीं को देखकर एक फ़ोटो बनाना शुरू कर दिया। सिर पर हरा रुमाल बांधा, कंधे पर कंबल रख दिया, हाथ में डंडा, सूरा और डेंगा यानी फ्रेंच इंस्पेक्शन की झलक। रॉयल एकेडमी का एक रूखा रियल्स, उस पर एक एक्सपीरियंस एंड ब्रश का ढांचा। इस पर बेंद्रे साहब को बम्बई सोसाइटी ने चांदी का मेडल दिया था। हिंदुस्तानी मॉडर्न आर्ट का शायद यह पहला क्रांतिकारी कदम था। हालांकि इस कदम में जोशो अजम की सुर्खियाँ कम और जवानी का गुलाबीपन ज़्यादा था। राजा रवि वर्मा के पश्चिमी सेकंड हैंड रियलिज्म के बाद एक हल्की सी हलचल गगनेंद्रनाथ टैगोर को कम्युनिस्ट तजुर्बे से हुई। बात आगे बढ़ी नहीं। बेंद्रे का गुलाबीपन कुछ ही अरसे तक तरोताज़ा रहा। बड़ौदा पहुंचकर फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट के हर दिल अजीज डीन बन गए। मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत और इंदौर जैसी जगह सिवाय बेंद्रे के कोई नहीं, बस उसके पास जाता रहा और उसे एक दिन अपने घर ले आया और अब्बा से मिलवा दिया। मकबूल के कामकाज करवा चुकी और दूसरे ही दिन अब्बा ने बम्बई से विंसेंट न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवस मंगवाने का ऑर्डर भेज दिया। अब सोचा जाए तो ताज्जुब होता है कि उस ज़माने में इंदौर जैसे कपड़ा का मिल माहौल में काजी और मौलवियों के पड़ोस में एक बाप कैसे अपने बेटे को आर्ट और इख्तियार करने पर राजी हो गया, जबकि उस आर्ट का सगल राजे महाराजाओं अमीरों की अय्याश दीवारों पर लटकन बना रहा। आधी सदी और ज़रूरत थी कि आर्ट महलों से उतरकर कारखानों की दीवारों तक पहुँचे। मकबूल के अब्बा ने रोशन ख्याली ने जाने कैसे 50 साल की दूरी नज़रअंदाज कर दी और बेंद्रे मशवरे अपने बेटे पर तमाम रियावती बंदिशों को तोड़ फेंका और कहा, जाओ बेटे, जी लो अपनी ज़िंदगी और रंग भर दो अपनी ज़िंदगी में।